के बाद खुश आमदीद। पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं खेलेगा, सारी नज़रें जो हैं वो पीसीबी पर हैं। हुकूमत क्या फैसला करेगी, असल ये बात है। दूसरा, इसी वाले से बात करने के लिए मुश्ताक अहमद साहब साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं और कोच भी हैं बांग्लादेशी टीम के। बहुत शुक्रिया मुश्ताक भाई वक्त देने के लिए। मुश्ताक भाई, इससे पहले कि मैं आपसे ये जानूं कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए क्या फैसला करता है, आज का दिन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है या मंडे का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे पहले मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि कल की जो परफॉर्मेंस को लेकर पाकिस्तान, उस पर क्या आपका टेक है। फिर बाबर रिवर्स स्वीप खेलने चले गए, वो बहुत कम, इस तरह के शॉट तो कभी खेलते नहीं देखा उन्हें। और इसके अलावा फ़खर जमान बिल्कुल आउट ऑफ टच हैं, उन पर बड़े सवाल आते हैं। शादाब साहब की फॉर्म पे बड़े सवाल आते हैं। बेसिकली आप किस तरह देख रहे हैं सारी चीज़ों को, समझना ये चाह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, कल की परफॉर्मेंस में अगर देखा जाए तो जीत जो होती है ना, ये बहुत चीज़ों को छुपा देती है, नंबर वन। और जीत का जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना, वो कैरी ऑन करता है अगले टूर्नामेंट के लिए, अगले मैचेस के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए स्पोर्ट्समैन अंडरस्टैंड करना इस चीज़ को। दूसरी बात रही आपकी बाबर को, मुझे लगता है जो उन्होंने रिवर्स स्वीप मारी है, तो आई थिंक ये उनकी मैनेजमेंट का उनको मैसेज होगा कि यू हैव टू स्टार्ट प्लेइंग मॉडर्न क्रिकेट की जो शॉटें हैं, रिवर्स स्वीप, आपका स्लॉग स्वीप, आपकी नॉर्मल स्वीप जो होती है, स्पिनर्स को मारना सीखें आप, क्योंकि ये बाबर की स्ट्रेंथ नहीं है। आई नो बाबर, सो ये बाबर की स्ट्रेंथ नहीं है। और बाबर का जो चौथे नंबर का अगर खिलाना है तो बाबर को बहुत नॉर्मल बैटिंग करनी चाहिए, उसके इर्द गिर्द के लोगों को एग्रेसिव खेलना चाहिए। ये एक फॉर्मेट बन सकता है जो श्रीलंकन पिचेस के ऊपर बहुत इफेक्टिव हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, क्योंकि वहाँ की पिचें जो होती हैं मिडिल ओवर में, वहाँ पे आपको 6 ओवर 7 ओवर जाना पड़ता है, वहाँ इतनी आसानी से चौके छक्के नहीं लगते। तो आई थिंक बाबर का अगर नंबर 4 पे खिलाना है बाबर को, तो उसको उसका रोल क्लियर करना चाहिए कि कन्वेंशनल क्रिकेट खेले। और कन्वेंशनल क्रिकेट खेलने से ये फ़ायदा होगा कि पार्टनरशिप बिल्टअप होगी, 160-170 रन जो होगा, जैसे कल आपने देखा, वो कैन बी ए मैच विनिंग स्कोर, पार स्कोर इन श्रीलंका। ये तो हो गया वर्ल्ड कप की बातें। और कल के मैच की बात इसी को गाइड कर दें, इसमें आप इसी बात पे ना मुश्ताक भाई, अब बाबर जब नेचुरल खेलेंगे ही नहीं, उनका जो फ्लेवर है वो अडॉप्ट ही नहीं करेंगे, तो वो फिर पावर हिटिंग की तरफ जाएंगे, कन्वेंशनल खेलेंगे नहीं। उनकी तो ब्यूटी ये है कि मेरिट पे खेलते हैं और सारी दुनिया एडमायर करती है। तो ये माइंडसेट कैसे डेवलप उनके अंदर हो गया, और अगर ये हो गया तो अब ये वापस कन्वेंशनल की तरफ कैसे जाएगा? मैं बीइंग ए कोच और बीइंग एक्स क्रिकेटर, अगर मैं हूं और बाबर का फैसला करना हो तो बड़े कॉमन सेंस की बात है। बाबर को सिर्फ नॉर्मल क्रिकेट, जिस तरह के उसने 12 या 13 100 किए उन्हें 2020 में जिस तरीके से किए, उसी तरीके से खेल देना चाहिए बाबर को। एज ए आपने भी ये बात की है, कन्वेंशनल क्रिकेट खेलने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो नॉर्मल क्रिकेट शॉटें मारते हैं ना जब, तो उसका जो स्ट्राइक रेट है वो 130 प्लस होता है। और 130 प्लस जो होता है ना, वो इन पिचों के ऊपर बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट होता है। हमारे जितने भी जो शॉट मारने वाले लोग हैं, जैसे हम फ़खर की बात करते हैं, फ़खर इज़ ए वेरी गुड प्लेयर, मतलब उसके एक्स फैक्टर है, मैच जिताने की सलाहियत है उसमें। मगर अगर आप स्ट्राइक रेट देखा जाए तो वो क्या होता है, कई प्लेयर छक्का मारने के बाद 4 बॉल डॉट खेल देते हैं। वहां आप कहीं पे नहीं जाते, एक स्टेप आगे जाते हैं, 2 पीछे आ जाते हैं। डॉट बॉल जो 2020 में ना, वो किलिंग है, वो नहीं होना चाहिए। डॉट बॉल की जगह सिंगल लेते रहें और चौका मारें, आप 7 और 8 ओवर वैसे ही खेल रहे होते हैं मैथमेटिकली। तो आई थिंक जो क्रिकेट इस वक्त चल रही है, और आपको कंडीशन को देख के फैसले करने पड़ते हैं और लोगों के रोल क्लियर करने पड़ते हैं, चाहे वो बॉलर हो चाहे वो बैट्समैन हो। तो आई थिंक इंटरनेशनली जितने भी, अल्लाह का शुक्र है, हम कोचिंग करते हैं जो कि दुनिया में, तो हम कंडीशन को देख के प्लेयरों के रोल क्लियर करना होता है, और बाबर का रोल क्लियर करना बहुत ज़रूरी है इस वर्ल्ड कप में। ओवरऑल पाकिस्तान की टीम, जैसे शादाब ने आपने कहा, शादाब 3 in 1, अल्लाह करे वो फॉर्म में अच्छी आ जाए, क्योंकि उनकी बॉलिंग, फील्डिंग और बैटिंग का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। मुझे कभी कभी ये लगता है कि बहुत ज़्यादा हम डिपेंड करने लग गए हैं बॉलर ऑलराउंडर्स के ऊपर। तो जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, जैसे एक्सपर्टीज़ होती है एक बैट्समैन की, कि वो जाके उसको पता है कि मैंने मैच कैसे जिताना है। इंपैक्टफुल भी हैं, और जैसे इब्रार हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल आपने कहा, वो जो मैच विनर है ना, उसको एक मैच में मार पड़ेगी, ये टूर्नामेंट जिता सकता है, एक मैच हरा सकता है, मगर टूर्नामेंट जिताने की सलाहियत भी अबरार में है, क्योंकि वो विकेटें लेता है। तो एक जेन्युइन बॉलर, एक जेन्युइन बैट्समैन खिलाने से पता क्या होता है, आई थिंक बंदों को अपने रोल का बड़ा पता चल जाता है। मुझे कभी कभी ये लगता है कि बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर खिलाने से लोगों को अपने रोल का भी क्लियर नहीं पता चलता। वो मेरा ख्याल वही इसी में खुश हैं कि 10-15 रन कर दिए और यहाँ 2-3 ओवर कर लिए, इसमें हमारा वो चल जाएगा। ऐसे टूर्नामेंट जीतना मुश्किल हो जाएगा, मुझे लगता है ऐसा। ठीक है। और दूसरा देखें ना, जैम्पा कल बाल बॉलिंग जब कर रहे थे तो कितना इंपैक्टफुल, और 4 शिकार भी उन्होंने किए, वो उनका इंपैक्ट आप देखिए।
और शादाब की देखिए लेग स्पिनर की तो ब्यूटी ये है कि इसने राइट कॉर्नर में अगर बॉल फेंकना नहीं तो वो उतना फिर मुड़ना भी चाहिए। शेन वॉर्न साहब को आप सामने रख लीजिए, बल्कि बहुत सारी आपकी तो यादें हैं इन सारी बातों से, तो इस पे भी आप बताइए क्या आपकी राय है शादाब साहब। देखिए शादाब बहुत दिनों बाद पाकिस्तान टीम में कम बैक कर रहे हैं, बिग बैश में खेल के आए हैं, प्रेशर होता है एक, और वो काफ़ी देर से पाकिस्तान खेल रहे हैं और पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने बहुत सर्विसेज दी हैं, बहुत मैचेस जिताए हैं। अब जो कम बैक होता है ना, ये बहुत मुश्किल होता है, प्रेशर होता है आपके ऊपर। हैविंग सेड दैट, इसमें बहुत ज़रूरी है कि आपकी बेसिक्स तगड़ी हो। जैसे जैम्पा की आपने बात की, जैम्पा की टेक्निक बहुत अच्छी है एज ए लेग स्पिनर, बीइंग ए लेग स्पिनर। मुझे पता है कि अगर इफ़ यू हैव रिपीटेबल एक्शन, उससे होता है क्या कि आप अच्छे ओवर करते हो, अच्छी बॉलिंग करते हो। अच्छी बॉलिंग और अच्छे ओवर जो होते हैं वो आपको विकेटें दिलवाते हैं, अच्छे बॉल कभी आपको विकेटें नहीं दिलवाते। इसलिए बहुत ज़रूरी है एक लेग स्पिनर का, जैसे इब्रार की आपने बात की, वो एक एरिया में लाके विकेट टू विकेट बॉल करता है और दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा स्पिन करता है। ही इज नॉट अ बिग स्पिनर ऑफ द बॉल, मगर क्या करता है कि विकेट टू विकेट बॉल करता है, दोनों मिस्ट्री है ना, दोनों तरफ घुमाता है। तो एक बैट्समैन को जब रीड नहीं करता तो उसकी नॉर्मल बॉल के ऊपर बैट्समैन डाउटफुल होकर शॉट मार रहा होता है। जबकि अगर कोई बंदा एक अच्छी बॉल करता है और दो गंदे बॉल करता है ना, तो बैट्समैन ये सोच रहा होता है कि अगर कोई बात नहीं, अगर अच्छा बॉल किया है, ये दो बॉल ऑन करीब मुझे गंदे कर देगा क्योंकि इस कंसिस्टेंट नहीं है। तो हैविंग सेड दैट, कोई भी बॉलर, स्पेशली मिस्ट्री स्पिनर जो होते हैं, लेग स्पिनर होते हैं, दे कैन बी वेरी एक्सपेंसिव, बट अगर उनकी लाइन लेंथ अच्छी हो, वेरिएशन अच्छी हो, जैसे जैम्पा की कल मैं वेरिएशन देख रहा था, 95 से लेके 90 फिर 84 का भी बॉल किया। व्हाट इज दैट मीन? ये एक ऐसी वेरिएशन होती है जिससे आपको बैट्समैन को रिसीव करने में आसानी होती है। जैसे उन्होंने कल उस्मान को आउट किया, तेज एक फ्लिपर मारा, वो तेज मारा बॉल, फिर उन्होंने स्लो किया, उसके ऊपर विकेट मिल गई। ये एक अच्छे स्पिनर की यही निशानी होती है कि बीच में अगर वो विकेटें लेता रहता है तो आपकी टीम के लिए आसानी हो जाती है जीतने के लिए। बिल्कुल सही। अच्छा, दूसरा एग्जैक्टली आप बांग्लादेश वाला जो मामला बना और फिर अब पाकिस्तान का जो अब तक का स्टैंड है इन सारे इश्यूज पर, एग्जैक्टली आप बहुत बेहतर इस पे बात भी बता सकते हैं, तबसरा भी कर सकते हैं। क्या आपकी राय है, अब क्या होना चाहिए और पाकिस्तान क्या फैसला करने जा रहा है या क्या करेगा फैसला आपकी दानिश में, आपके ख्याल में? देखिए मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय हैं। बीइंग मैं तो अभी बांग्लादेश की कोचिंग भी कर रहा हूँ, जी मुझे उनका कोच हूँ अभी। हैविंग सेड दैट, इस वक्त पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त स्टैंड लिया। उसकी रीज़न ये नहीं कि उसकी रीज़न ये है कि जस्टिफाई नहीं हुआ बांग्लादेश के साथ, आई बिलीव। क्योंकि अगर आप एक गवर्नमेंट आपको कहती है बाय लॉ, और जो आपके लॉ हैं इंटरनेशनल आईसीसी के लॉ हैं, उसमें अगर गवर्नमेंट आपको कहती है कि जी आपकी सिक्योरिटी इशू हैं, आप नहीं ट्रैवल कर सकते, और उससे पहले टूर्नामेंट से पहले अगर आपके एक प्लेयर को जो कि आईपीएल खेलने जा रहा था उसको मना किया गया है कि वी हैव डिफ़िकल्टी टू प्रोवाइड यू सिक्योरिटी, आपको सिक्योरिटी देते हुए मुश्किल आ रही है। तो अगर वो उस प्लेयर को आप कर देते हैं, टूर्नामेंट से निकाल देते हैं, इतना बड़ा टूर्नामेंट है दुनिया का वो आईपीएल, उससे निकाल देते हैं, तो बांग्लादेश के कंसर्न बिल्कुल क्लियर हैं। अच्छा, इससे क्या है कि फिर आईसीसी को अकोमोडेट करना चाहिए था, और अब मोहसिन नकवी साहब को इसका पूरा क्रेडिट देना चाहिए। आई थिंक उन्होंने जाके बात की, उनकी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उन्होंने ये बात की है कि दिस इज नॉट जस्टिफाई विद बांग्लादेश। अच्छा, आखिरी बात मुश्ताक भाई एक और गाइड कीजिएगा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो ये कि अभी मजीद भी अभी तो पाकिस्तान का तय होना बाकी है ना कि पाकिस्तान जो है वो हुकूमत क्या इस पे डिसाइड करती है। अबव ऑल जो बांग्लादेश के मामलात हैं उसमें आईसीसी मजीद भी उन पे पाबंदियों की तरफ भी बढ़ सकता है। उन सारे मामलात में पाकिस्तान क्या रोल प्ले कर सकता है और क्या खतरा मौजूद है उधर मजीद अगर ये बात बढ़ती है? देखिए अंदर खाते क्या हो रहा है, आई डोंट नो, यू डोंट नो, वी डोंट नो, बट एक मॉरल जो विक्ट्री होती है ना, वो मॉरल विक्ट्री क्या होती है, उसको क्या कहते हैं, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स रहना देना चाहिए, इसको पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। और ये मेरा ख्याल है एज सुन एज पॉसिबल आईसीसी को बहुत पहले ये चीज़ें क्लियर कर देनी चाहिए थी बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया एंड एशियन जितनी भी कंट्रीज़ हैं, इनको एक टेबल पे बैठा के कहते हैं कि ठीक है आप आपस में बात ना करो, मगर टूर्नामेंट खेलने के लिए एक दूसरे के मुल्क जाओ। जबकि हमारा मुल्क ये कह रहा है कि हम सिक्योरिटी देते हैं, अगर इंडिया का मुल्क कहता है कि 23 में हम वर्ल्ड कप खेलने चले गए थे ना बाबर की कप्तानी में, हम जाके टूर्नामेंट खेल के आ गए, हम बहुत कोशिश की। अच्छा, ये आईसीसी का रोल क्लियर होना चाहिए कि दे शुड be playing a very positive role between Asian countries, especially India and Pakistan and Bangladesh. I think ये जितनी जल्दी सॉर्टेड आउट कर लेंगे क्रिकेट फैंस के लिए और क्रिकेटर्स के लिए ये बहुत अच्छी बात होगी।
बहुत शुक्रिया मुश्ताक अहमद साहब जी, साबिक टेस्ट क्रिकेटर और बांग्लादेशी टीम के मौजूदा कोच भी हैं, हमारे साथ मौजूद थे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, फात के बाद खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।